अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे घर तो मेरा सारा साफ़ सुथरा हुआ है और अभी उस्मान आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। उसके अलावा वैसे भी घर तो मैंने साफ़ किया था, साफ़ सुथरा है। और दूसरा ये है कि हमारे जो ओनर है ना, उन्होंने किसी को ये वाला घर दिखाना है, वो भी अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो बस अभी फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो घर देख के चले जाएँ, अभी साफ़ सुथरा है। फिर उसके बाद जो है ना, मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उस्मान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक घंटा डेढ़ है उनको पहुँचने में, देखती हूँ कब तक पहुँचते हैं, लेकिन इतना ही टाइम है, या 5-10 मिनट आगे पीछे हो गए तो और बात है। तो खैर, घर सारा साफ़ सुथरा करके मैंने चमका दिया। और अब वो आए ना ओनर, तो बस फिर मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर खाना शाना मैं बनाती हूँ। मैं सोच रही थी बिरयानी या पुलाव या इस तरह से ना कुछ बना लेती हूँ। तो देखते हैं, अब बस ये हैं हालात, ये है अपडेट। और ये है कि अब मैं ना वेट कर रही हूँ। बिस्किट्स जो मंगवाए थे ना उस दिन, वो वैसे के वैसे खोले में रखे हुए हैं, खोले नहीं है। उस्मान आते हैं तो फिर खोलती हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी मैं बिज़ी हुई थी। तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। और आज थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, मैंने कहा चलो वो आ जाए ना, फिर उसके बाद मैं अपने काम शाम जो है ना वो ज़रा स्टार्ट करूँ। शुक्र अल्लाह का, सारा घर जो है ना वो आज मेरा बहुत साफ़ सुथरा चमचम कर रहा है। तो बस अब वेट कर रही हूँ उनका, लेट्स सी। अच्छा जी, तो मैंने सोचा आज मैं इस तरह से सामने आके आपसे बात भी कर लेती हूँ। और आज इंशाल्लाह ताला उस्मान भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पूरे 1 महीने के बाद आ रहे हैं घर। और क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी जॉब भी है, बिज़ी भी थे वहाँ पे, और इतना करीब भी नहीं है, आना जाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। और ये है कि अभी हमारी, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, देखते हैं, उनको याद होगा कि हमारी मतलब कितने महीने हो गए हैं, तकरीबन 9-10 महीने हो गए हैं, हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही थी। हम बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान थे, बहुत ज़्यादा हम उनसे कांटेक्ट भी कर रहे थे। तो खैर फाइनली वो भी अब हमारी आगे हैं। तो इसलिए फिर उस्मान ने कहा था कि मैं उन्हीं पे आऊँगा, और काफ़ी सारे काम भी हमारे यहाँ करने वाले। तो अब अपॉइंटमेंट भी आ गई है, उस्मान भी आ रहे हैं, और आप दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह ताला सारे काम भी हो जाएँ। और उसके अलावा ये है कि अभी इस घर में ना हमारे कुछ दिन ही हैं, तो उस्मान वहाँ पे घर वगैरह भी देख रहे हैं, उसका भी सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, आप लोग दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। तो इस घर में थोड़े से ही दिन हैं मेरे, और उस्मान जो आ रहे हैं ना वो भी 1-2 दिन के लिए ही आ रहे हैं। बस हमारे काम शाम जितने हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, जो कुछ भी है ना वो करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह चले जाएंगे। फिर देखते हैं कि कब उनका चक्कर लगता है। और यहाँ पे मैंने पैकिंग भी करनी है, वाइंड अप भी करना है। अच्छा, उसके अलावा ये वाला घर जो है ना, ये भी हमने तो यहाँ से जाना ही जाना है, छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन उसके अलावा ये है कि जो ओनर है ना, तो वो घर दिखाने के लिए किसी न किसी को लेकर भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए अक्सर वो भी कोई ना कोई आता है, घर देखता है। उनका अभी तक फाइनल ये किसी का हुआ ही नहीं है। तो पिछली बार जो आई थी, एक लेडी आई थी, तो उन्होंने कहा था उनके साथ फाइनल हो गया, लेकिन फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी और को दिखाने आ रहे हैं। पता नहीं, खैर इनका हिसाब किताब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम उनके साथ इतना कर रहे हैं कि हमने उन्हें पहले ही कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि आपके साथ मतलब आपका नुकसान हुए, कुछ इस तरह से। हम तो प्रॉपर जो हमारा है उसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा था। और उसके अलावा ये है कि हमने कुछ महीने पहले भी नोटिस देना था। तो ये सारी हमारी चीज़ें तो हमारे एंड पे ठीक चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्होंने भी आगे किसी को घर देना है, तो इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि हमारे जाने से पहले ही उनका घर लग जाए, फाइनल हो जाए। तो अभी उन्होंने वो भी कहा कि हम आएंगे, और उस्मान से कांटेक्ट कर लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं, किसी को दिखा देते हैं। उनकी वाइफ भी साथ होती हैं, दोनों आते हैं, और ये है कि दिखा देते हैं। तो खैर ये है घर की अपडेट। और इंशाल्लाह ताला बस दुआ करें काम हमारे सारे खैर खैरियत के साथ हो जाएं, वहाँ पे भी घर खैरियत से मिल जाए। और बस मैं अब यहाँ पे इसलिए भी स्टे करूँगी, ये काम भी चल रहे थे, उसके अलावा मैंने फिर जाना भी है, मेरी जो और अपॉइंटमेंट्स और ये चीज़ें हैं वो भी करनी है कंप्लीट। उसके अलावा अभी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पैकिंग वगैरह भी दोबारा स्टार्ट करनी है। और अभी तक इसलिए मैं आपको फाइनल कुछ नहीं बता रही, क्योंकि फाइनल हुआ ही नहीं है ना, घर का भी अभी कुछ फाइनल नहीं है, इसलिए उस्मान वहाँ पे लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे चीज़ें सारी हम लोग कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। लेकिन खैर अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह ताला अब सेट हो जाएंगी। हर मुश्किल के साथ, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो खैर चलें, आप मेरे साथ रहिएगा, और मैं आपके साथ 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 शेयर भी करती रहूँगी। और इंशाल्लाह ताला कल से फिर जो है ना उस्मान के साथ थोड़ा सा मेरे बाहर के चक्कर और ये सारे काम भी होंगे, वो भी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला।
तो ये है बस हमारी अपडेट और मेरी अपडेट। और थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ होते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। मैं कहती हूँ बस आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरे बहुत सारे मुश्किल काम जो है वो आसान कर देते हैं और चीज़ें सेट होती जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आसानी होगी, बस आपने अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है और आप सब हमेशा मेरी दुआओं में होते हैं। यकीन करें, मैं हमेशा कहती हूँ जो मुझे दुआ का कहता है अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो खैर चलें जी, ये है मेरी आज की अपडेट और आज मैंने कहा चले सामने आके आपसे बात भी थोड़ी सी कर लेती हूँ, ये अपडेट भी दे देती हूँ और बाकी फिर इंशाल्लाह ताला साथ साथ शेयर करती रहूँगी। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद बिरयानी बना रही हूँ। मैंने इस पूरे मंथ में ना बिरयानी बनाई ना पुलाव बनाया और आज मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी तो राइस ही, क्योंकि उस्मान को अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं या पुलाव बनाऊँगी या बिरयानी बनाऊँगी। क्योंकि मैं आज बिज़ी भी थी, आपको मैंने बताया था। थोड़ा सा ये था कि ओनर ने भी आना था, उन्होंने घर दिखाना था किसी को, तो उनका भी मैं वेट कर रही थी। फिर सुबह मैंने क्लीनिंग वगैरह भी सारी की और अम्मी मुझे कह रही थी कि इतनी सफाई क्यों कर रही हो, उस्मान ही आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ओनर भी आएंगे, तो इस वजह से भी मैंने थोड़ा सा सारा प्रॉपर दोबारा क्लीन कर लिया था। तो अब ये है कि मैंने कहा चलो अब खाना बना लेते हैं और खाने में आज बिरयानी बना लेते हैं। मैं खुद भी बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी और मैं बहुत ही हल्के खाने इस तरह से बना रही थी और खा रही थी। लेकिन खैर आज तो मैंने उस्मान के लिए स्पेशली बनानी थी, तो ये अभी मैं बना रही हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो है ना वो 6 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन जिनके साथ आए थे गाड़ी पे तो बस वो आते आते उन्हें रात को ना 8:30 पौने 9 हो गए थे और पूरा दिन ही सफ़र में गुजर गया। तो इस वजह से वो भी लेट हो गए थे, लेकिन मैंने जो है ना ये टाइम से बना के रख ली थी। मैंने कहा चलो आएंगे सारा दिन का सफ़र करके तो खाना रेडी हो। तो खैर यहाँ पे अब बन रही है बिरयानी और आज बहुत दिनों के बाद बन रही है। मुझे अच्छा वैसे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी। तो इंशाल्लाह ताला उस्मान आएंगे तो मैं जाऊँगी, मेडिसिन वगैरह भी लेकर आऊँगी, देखती हूँ फिर आगे चीज़ें क्या करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि कल हमने बाहर भी जाना है, काफ़ी सारे काम भी हैं। तो मैंने कहा कि ये आज भी हम खा लेंगे और उसके अलावा ये कि कल भी देखते हैं कब वापस आते हैं क्या होता है, तो खाना मैं थोड़ा सा इस तरह बना के ना रख लूँ। और राइस तो इतने अच्छे लगते हैं ना हम दोनों को कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगले दिन भी हमें मिले तो हम अगले दिन भी उतनी ही खुशी से खाते हैं। चिकन का मेरे पास ये एक ही पैकेट रखा हुआ था और इंशाल्लाह ताला उस्मान के साथ मैं जाऊंगी। मीट भी मैंने लेकर आना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आऊँगी, लेकिन चिकन मैं थोड़ा सा लेकर आऊँगी क्योंकि उन्होंने तो फिर इंशाल्लाह चले जाना है, लेकिन मैं तो अभी यहीं हूँ ना, तो अपने लिए मैं थोड़ा सा लेकर आऊँगी। लेकिन ये मैंने एक पैकेट रखा हुआ था क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कहा चलो उस्मान आएंगे ना तो कुछ तो होना, अब मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि ना यहाँ पे एक्चुअली 2-3 बसेस बदल के जाना होता है जहाँ से हलाल मीट मिलता है और इस वजह से मेरी तो आपको पता है, आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने कहा बस फ़िलहाल मैं नहीं जाती, वो आएंगे काम करने तो वैसे ही जाना है, तो बस उन्हीं के साथ फिर मैं चली जाऊँगी। तो ये देखिए राइस भी बॉयल हो गए और उसके साथ मैंने बिरयानी का कोरमा भी बना लिया और थोड़ा से मैंने जो चावलों का पानी होता है ना वो निकाल लिया ताकि इसको मैं फिर दम देते हुए डालूँगी और इससे बहुत अच्छा दम लगता है। अच्छा, मेरे पास धनिया पुदीना कुछ भी नहीं है, तो बस मैंने इस तरह से जो है ना थोड़ा सा कलर डाल लिया, दम लगा दिया और उसके साथ मैंने अंडा भी ये एक रख दिया था बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो इसके साथ एग बॉयल ज़रूर ही बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बना के रख ली थी और मेरा 6 बजे से पहले ही खाना जो है ना वो रेडी हो गया था। दम भी बड़ा अच्छा आ गया था, मैंने तकरीबन 30 मिनट का दम दिया था क्योंकि राइस मैंने पहले बॉयल करके रख लिए थे और मैं बिरयानी को दम थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ, मुझे इसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो रेडी हो गए थे, लेकिन उनका मैं वेट करती रही और वो काफ़ी लेट हो गए, लेकिन खैर से पहुँच गए फिर। टूट गई थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरी फेवरेट अभी ने पेस्ट्री है ये पेस्ट्री। पहला माल पहला आया, पहला जहेज एक कुड़ी दे नारी वेल। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह दी बरकत। कैसा है हैं? दिस इज कुनाफा। वो जो ये वाइट वाला जो खिला रहा हूँ ना, ये लैदा मिलता है पीस, वो रेडी नहीं था, वो 6 बजे होगा। भाई थोड़ा सा घंटा तो रुक जाते हो तो फिर होगा।
अच्छा नंबर 2 ये कुछ है मनु, ये भी कुछ दिया है इन्होंने साथ, पता नहीं है क्या है। ये वही है वाइट सॉस। और अरेबिक पटेला। ये क्या चीज़ है? पिस्ताशियो बकलावा। नहीं, मैं वैरायटी लाया हूँ इस बार। तो बस अब राइस तो इतने ज़्यादा गर्म नहीं थे, मैंने कहा चलो इनको ओवन में गर्म कर लेते हैं, लेकिन खाना बनाओ तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। और बस इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और उसके बाद ओवन में ही गर्म कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर डालती हूँ क्योंकि उस्मान को अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट कलर ज़रा अच्छा लगता है आँखों को। अच्छा, उसके साथ मैंने सिंपल दही में नमक और काली मिर्च डाल के रायता बना लिया था, और बस उसके साथ जो है ना हम बिरयानी खाएंगे। अच्छा, और ये है कि बस अभी उस्मान भी काफ़ी थके हुए आए थे और हमने कहा चलो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कोई मूवी शूवी लगा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना सुबह की तैयारी भी करते हैं। सुबह हमने काफ़ी जल्दी निकलना है, तो बस अभी हम खाना खा रहे हैं और थोड़ी सी हमने मूवी लगा ली थी। हमने कहा कि ये आई हुई थी तो देखते हैं, लेकिन ये पूरी खैर नहीं हुई, थोड़ी सी देखी थी। और उसके बाद जो है ना हमने साथ साथ फिर पेस्ट्रीज़ इंजॉय की थी। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्रीम वाली जो पेस्ट्रीज़ होती हैं ना, और इतना टाइम हो गया मैंने नहीं खाई। मैं आपको इसलिए तो कहती हूँ, इस जगह पे रह के ना, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है बिग सिटीज़ में रहने का अपना ही मज़ा है। खैर, इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ, वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।